बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। और नारी शक्ति के सम्मान के इस कार्यक्रम में डिग्निटरीज ऑन द डायस, नेशनल प्रेसिडेंट फिक्की फ्लो मिस जयंती डालमिया जी, चेयरपर्सन यंग FLO दिल्ली गायत्री राय जी, नेशनल फिल्म अवार्ड विनर रेवती जी, रिचा जी, national and state members of the FICCI FLO and friends from the industry. Namaskar. My apologies for being 10-15 minutes late, but being parliament session, we have to wait for the parliament to start, then I have to be here, so I apologize for that. So I am amongst the most formidable women leaders in the industry, having a dialogue on an extremely pertinent subject, holistic wellness of young women for global good. Financial inclusion is critical to achieving the economic empowerment of women, which is one of the target under the 5th Sustainable Development Goal on gender equality. I feel that there is a need to include more men as allies in the gender equality discourse, as we can sensitize more young men while also extending our support to women-led development in the world. Women in India have boldly contested social, cultural, family pressures in order to challenge and change the status quo. These women have increasingly empowered themselves and other women while providing innovative solutions to major social and economic problems in the world. Driven by social purpose and business acumen, Indian women are embarking on a journey to change perceptions and creating prosperity to themselves and for the nation. आप में से कितनों ने लिज्जत पापड़ के बारे में सुना है? खाया नहीं, इसका पता चल गया, यहाँ से सुना है, खाया भी है, सुना भी है। तो अगर मैं आपको 1959 में 1959 में ले चलूं, तो शायद एक परिवार के, मैं ये नहीं कहूँगा बंधन को तोड़ के, लेकिन एक नई सोच के साथ, एक तरह से कहें कि अबला नारी, अगर उस समय की मैं बात करूं तो मात्र 80 रुपये उधार लेकर जिन लोगों ने अपना काम शुरू किया हो, ऐसी 7 महिलाओं ने मुंबई के गिरगांव से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। और जसवंती बहन जमुना दास पोपट, पार्वती बहन रामदास थोड़ानी, उजम बहन नारायण दास कुंडालिया, बानू बहन N तन्ना, लागू बहन अमृतलाल गोकानी, जया बहन वी विथलानी एंड दिवाली बहन लूका, ये मात्र 80 रुपये लेके इन्होंने अपनी शुरुआत की और पापड़ बनाने शुरू किए। कहाँ 7 महिलाओं ने यात्रा शुरू की थी, आज 45,000 महिलाओं का ये समूह बना है और दिन में 48 लाख पापड़ बनाती हैं और लगभग 1800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टर्नओवर है। ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि अबला से सबला हुई देखो नारी आज, नारी के सहयोग से समृद्ध बने समाज। तो नारी का सहयोग हमारे लेबर फोर्स में, लेबर पार्टिसिपेशन में ज़्यादा कैसे हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। We don't see much participation of women in the labor force today. I think it's close to 25% in India. Well, it should increase in many sectors, from self-help group to the more organized sectors as well. Another example I would like to quote here is the Dr. Sering Landlol, is the Ladakh's first gynecologist. From delivering babies in the freezing climate and temperature, to fighting cultural norms around menstruation
and becoming a pioneer in women's health. और मैं तो पहाड़ी राज्य से आता हूँ, जानता हूँ कि वहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ अलग से रहती हैं, और वहाँ पर भी डॉक्टर सेरिंग ने जो करके दिखाया, उन्होंने कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी। और इसीलिए तो आज 2006 में जहाँ उनको पद्मश्री मिला, तो 2020 में उनको पद्म भूषण देने का काम भी हुआ। ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग वुमेन होंगी। हम अपने घर में देखेंगे, अपनी माँ से बड़ी इंस्पिरेशन तो किसी को कोई नज़र नहीं आता है, जिसने अपना सब कुछ अपने परिवार के लिए समर्पित किया हो। और जब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनता हूँ, तो जो कहते हैं कि एक नारी को शिक्षित करने का मतलब एक महिला को शिक्षित करना नहीं, आप एक पूरे परिवार और समाज को शिक्षित कर रहे हैं। और इतने बड़े महिलाओं के समूह में आज मुझे इस बात का विश्वास होता है कि एक बड़ा बदलाव महिलाओं के सम्मान में आप सब लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ना केवल शहरों में, देश के कोने कोने में भी फिक्की एक नया बदलाव लाने का काम करेगी। इसी तरह से ही हमारी मीनाक्षी अम्मा है, 5 साल की उम्र से जिसने मार्शल आर्ट्स करना शुरू किया। कलारीपट्टू हम इसको दक्षिण भारत में कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है मार्शल आर्ट का, और केरला में ज़्यादातर इसको इंडियन मार्शल आर्ट को किया जाता है। अभी हमारा राष्ट्रीय खेल भी नेशनल गेम्स में हमने इसको इंक्लूड किया है, ट्रेडिशनल गेम्स के माध्यम से। हमने ऐसी 5 खेलों को जो ट्रेडिशनल थी कभी, उनको इंक्लूड किया है, चाहे वो मल्लखंब हो, योगासना हो, कलारीपट्टू हो, थांगटा हो, गटका हो, इन सबको इसमें इंक्लूड किया। और इसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ी तादाद में आती है। मीनाक्षी अम्मा ने 5 साल की उम्र से आज वो 8 बच्चों की ग्रैंड मदर है। अभी तक भी वो मार्शल आर्ट्स करती हैं, कलारीपट्टू अभी भी करती हैं, साड़ी पहन के भी करती हैं। और 2017 में इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। So such is the power of Nari Shakti in India. You could see from Ladakh to Mumbai to Kerala, you will find many such examples in all parts of the country. Revati ji, from a film star to now a motivational speaker to other roles what she play. And Richa and Ruth ji we have seen in the past doing many shows around women and creating more awareness among them. So I take pride in telling you that I am strong believer of diversity, equity and inclusion, and I feel it's a prerequisite for a healthy democracy, especially for a country like India, if we are to remain the global powerhouse in the world. It is imperative to identify and remove the barriers to women's financial inclusion and public participation. And we should ensure women's health, social security and well-being, mental, physical and emotional, is a priority for me as well as for the Modi government. Empowering women, addressing their concerns and amplifying their voices is a priority for the government of India. I would like to quote few examples from the government of India schemes. I still remember the 15th August 2014 speech of Prime Minister Modi from the Red Fort, where he mentioned that there should be financial inclusion, there should be bank account of every Indian. और जब ये कहा कि बैंक खाता हर परिवार का खुले, तो इतना मजाक पूरे देश भर में विपक्षी दलों ने उड़ाया कि गरीब बैंक का खाता, महिला बैंक का खाता, जरूरत क्या है। आज मैं इतना ही कहूँगा कि जो 75 साल में नहीं हुआ, वो 2 साल के अंदर 45 करोड़ बैंक खाते भी खुले, और उसमें से 70% से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खाते थे, और 28 करोड़ डेबिट कार्ड भी उनको बनाने का काम हुआ। अब आप मुझे पूछेंगे बैंक खाता खुल गया तो क्या हुआ? उन बैंक खातों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ, जो कभी हमारे इकोसिस्टम का, फाइनेंशियल इकोसिस्टम का कभी हिस्सा ही नहीं बना। पहले 2-2 लोगों को लेके जाना पड़ता था साइन करने के लिए, गारंटी देने के लिए, बैंक खाता खोलने के लिए। ये ऐसा समय आया कि बैंक के अधिकारी आपके घर पे आते थे बैंक का खाता खोलने के लिए। अब उस खाते का क्या लाभ मिला? आपदा के समय जब देश की 20 करोड़ 50 लाख महिलाओं को
पैसे की ज़रूरत थी, पूरा देश लॉकडाउन में था, तो एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री जी ने देश की 20.5 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपया 3 ट्रांजैक्शंस में किया, 500 रुपये की 3 किश्तों में किया। अब हम शायद इस 5 स्टार होटल में बैठ के 500 रुपये हमें कम लगता होगा, लेकिन गांव गरीब की महिला के खाते में जब वो 500 रुपया भी आता है तब उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखते नहीं बनती है। और शायद यही डिजिटल पेमेंट्स का दूसरा आपको देखने को मिलता है, जब किसानों के खाते में साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तें डाली जाती हैं, तो 2,26,000 करोड़ रुपये इन किसानों के खाते में जब डाला गया, उनमें से बड़ी तादाद में महिला किसान भी हैं। तो बैंक खाता खुलने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ा कि जो राजीव गांधी जी आज से लगभग 20-25 साल पहले कहते थे, या 30 साल पहले कहा होगा कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपये नीचे पहुँचते हैं, 85 रुपये सिस्टम खा जाता है। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया ही खाते में पहुँचता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंस अकाउंटेबल सिस्टम हमने किया है, पारदर्शिता जवाबदेही हमने तय की है। एंड विद द जनधन, आधार एंड मोबिलिटी मोबाइल विच वी से जैम ट्रिनिटी, इट हैज बिकम मच ईजियर। सुंदर पिचई और कुछ और ऐसे हमारे सीईओ पीछे दिल्ली में ही थे, यूएसए सिलिकॉन वैली से आए थे, और अपनी बड़े ग्रुप में शायद इससे आधा ही होगा, इतने ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने खुल के कहा कि मैं आज भी अमेरिका में हार्ड कॉपी अपने सर्टिफिकेट की लेके चलता हूँ जहाँ पे मुझे वैक्सीनेशन लगी है। और अमेरिका क्या बाकी देशों में भी चेक काटे जा रहे थे लोगों को पैसा देने के लिए, लेकिन भारत में आपको कोविन ऐप पर ही आपका डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। आप दुनिया के किसी कोने में जाइए, आपको हार्ड कॉपी कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका चाय वाला से लेके ठेले वाला या रिक्शे वाला, सब्जी वाला भी आज पेमेंट अपने मोबाइल फ़ोन से करता है और रिसीव भी उसी से करता है। ये दुनिया के बहुत कम देशों में हो पाया, लेकिन भारत में आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर पाता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण, जहाँ एक और गरीब को वहीं पे महिलाओं को भी बहुत बड़ा लाभ मिला है। और उसमें सबसे बड़ा लाभ उन 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को है जिसकी 9 करोड़ महिला सदस्य हैं। 9 करोड़ महिला सदस्य हैं। अब इनको मार्केट लिंकेज करने के लिए भारत सरकार और योजना ला रही है। पिछले बजट्स में हमने क्या किया कि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए आपको 10,000 रुपया पहले मिलता था शुरुआत करने के लिए, फिर उनको कुछ हज़ार रुपये मिलते थे अपना कामकाज करने के लिए। हमने पिछले बजट में उसको 20 लाख रुपए तक ले गए थे। किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना काम बढ़ाना है तो आपको 20 लाख रुपया बैंक से मिलेगा, कोई गारंटी आपको नहीं देनी, मोदी सरकार उसकी गारंटी देगी। इस बार उनको मार्केट लिंकेज करने के लिए हम उनके लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन करने वाले हैं। जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह से हम उनकी मदद करने वाले हैं। और जैसे लिज्जत पापड़ की तरह एक नहीं, ऐसे हज़ारों और एंटरप्रेन्योर्स बने। मैं तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी एंटरप्रेन्योर्स की श्रेणी में लाने की बात करता हूँ। उस दिशा में जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम आज देश में बना है कि जहाँ देश में कुछ भी नहीं था, वहाँ पिछले 7 वर्षों में 90,000 स्टार्टअप्स बने हैं। वी आर द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड and we have 107 unicorns in the country. Our youth has made us proud. भारत के युवा ने देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। और इन स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला वुमेन डायरेक्टर है। ऐसी 49% स्टार्टअप्स है जिसमें एक महिला वुमेन डायरेक्टर है। जहां कहीं उनका रोल नहीं होता, आज 49% में तो वहीं पर ही हैं। कुछ बातें एक और जो इस बजट में अभी की गई कि महिला सम्मान बचत पत्र, सेविंग्स ज़्यादा हो और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिले तो 2 लाख रुपए तक की सेविंग पर 7.5% ब्याज मिलेगा। ये भी अभी घोषणा की है अगले 2 साल तक के लिए। महिलाओं के लिए एक बड़ी बात है। फिर सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी के पैदा होने पर उसको शुरू करें। 2.5 करोड़ खातों में आज 1,30,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है बेटी के नाम पे, जो उसको बड़ा होने पे उसको ही मिलने वाला है। ये पहले नहीं थी ऑप्शंस, बहुत कम ऑप्शंस थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आज ये लाभ मिला कि साथ लगते राज्य पंजाब और हरियाणा में 837 बेटियां थी 1,000 लड़कों के मुकाबले,
और एक राज्य में 842 थी 1000 लड़कों के मुकाबले। आज वहाँ पर 978 एक राज्य में हो गई है और 990 दूसरे राज्य में होगी 1000 लड़कों के मुकाबले। और देश में पहली बार हुआ है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या है। ये पहली बार होने का काम हुआ है। ये सोच बदली है तो समाज में भी बदलाव आया है। नहीं तो महिलाओं को जो कन्या भ्रूण हत्या के मामले से गुजरना पड़ता था और मानसिक तनाव जो रहता था, उससे भी एक बहुत बड़ी मुक्ति मिली है। शायद वो स्टोरीज आज कहीं नहीं आती, क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों में काफ़ी बदलाव उस दिशा में आया है। यही नहीं, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की हिमाचल की कुछ बात जरूर करूंगा, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमने वहां पे भी की है। अब पहाड़ी राज्य में अगर आपको हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए भी जाना है तो कई बार तो सड़क तक पहुंचने के लिए भी आपको 1-2 किलोमीटर पहाड़ों से नीचे उतरना पड़ता है या चढ़ना पड़ता है, और मुख्य अस्पताल तक जाना तो आपको 20 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। I started an initiative way back in 2018. I named it Aspatal. It's a mobile medical unit, Sansad Mobile Swasthya Seva I called it, with the help of a local NGO. I donated about 3 mobile medical units, and we started going to a new panchayat, a new village every day, reaching out to them, providing them 30 such primary checkups they could do at their doorstep. There were doctors, there were lab technicians, there were nurses available with them. From 3, we have come to 32 mobile medical units now in a 4-year span, and we have done 8 lakh patients free of cost testing and free of cost medicines, which never happened in India in any part of the country. तो देश के एक पहाड़ी राज्य में भी हमने 8 लाख लोगों को मुफ्त में जांच भी की, इलाज भी किया, दवाइयाँ भी मुफ्त में दी। और इसके जो 100 लोग इसके साथ काम करते हैं, डॉक्टर से लेके नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ तक, इनमें से 85%, 85% महिलाएं ही हैं। तो गांव की महिलाओं को जहां पे रोजगार भी मिला है, वहीं पर जो महिला खेत में भी काम करती है, पशुपालन का काम भी करती है, परिवार को भी पालती है, रसोई भी चलाती है, राजनीति में भी भाग लेती है और सामाजिक कार्यक्रमों में भी आती है, उसके घर द्वार पर हमने जाके वो सुविधा देने का काम किया है। और 8 लाख में से 6,35,000 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। We didn't have even a single mammography machine in my 3 districts. तो मैंने क्या किया, एक इंपोर्ट किया छोटा सा इक्विपमेंट, इतना सा, जिसमें से लाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, एंड वी क्रिएट अ डार्क एरिया लाइक फॉर ए कॉर्नर। तो उसमें महिलाओं का चेकअप करते हैं, दे सी कि कहीं पे लम्ब तो नहीं है, कुछ और तो नहीं, दे लुक एट द ब्रेस्ट कैंसर चेकअप। अब जितना हमने चेकअप अब तक किया है, उसमें से जो 25 महिलाओं में दिक्कत है, हम समय समय पे लगाते हैं, रोज़ तो उसको कर नहीं पाते, तो 25 जो प्राइमरी इंस्पेक्शन में नजर आई, उनमें से 22 का कंफर्म हुआ जब उसको मेमोग्राफी के लिए गई। वो शायद महिलाएं कभी जिला अस्पताल पे भी नहीं जाती, मेमोग्राफी के लिए जाने की तो दूर की बात थी। आज उनका इलाज हो गया, वो स्वस्थ हैं। वो इसलिए हो पाया, हमने छोटा सा इनिशिएटिव एक गांव में शुरू किया था। आज मुझे खुशी है कि हम कुछ महिलाओं की नहीं, हम कुछ परिवारों को बचाने का काम कर पाए हैं। इसी तरह से ही हमने हुनर से शिखर एक कार्यक्रम शुरू किया कि गांव की महिलाओं को क्रोशिया से लेके, स्टिचिंग से लेके, ब्यूटी से लेके, वेलनेस, बाकी की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। लगभग 5,000 से ज़्यादा महिलाओं को इसमें हमने अब तक अचार बनाने से लेके बाकी सबका अवसर दिया है, और मार्केट लिंकेज देने का काम भी किया। अभी पीछे हमने एक प्रोग्राम किया, तो उसमें अगर आप उन बेटियों के, उन महिलाओं के चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं, तो शायद इतनी खुशी उनको वैसे किसी चीज़ से ना होती जो सरकार मुफ्त में भी कुछ बांटती है, जितना उनको एम्पावरमेंट से होती है, दैट दे गॉट सम स्किल्स, दे नो हाउ टू अर्न समथिंग नाउ। चाहे उन्होंने एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, किसी ने अचार बनाने का किया, किसी ने स्टिचिंग का किया है, नाउ दे नो हाउ टू अर्न समथिंग। एंड one group which learned how to grow mushrooms, और उसमें 2 तरह के मशरूम्स हैं, मेडिसिनल प्लांट से लेके हमने बाकी पे भी काम किया। शिटाके मशरूम्स और एक गैनेडोमा मशरूम की एक वैरायटी है। अब ये इसमें 45 घंटे इसमें अपने काम करती हैं, 2 महीने का इसमें समय लगता है।
जो महिलाएं कल तक कुछ नहीं कमाती थी या मनरेगा की दिहाड़ी तक सीमित रहती थी या कुछ और छोटा मोटा काम करती थी, आज वो अपने 40 घंटे देने के बाद 8,000 रुपये से लेके 20,000 रुपया 2 महीने के अंदर कमाती है। हमने बदलाव लाने का काम किया है। जो शादियों में भी ब्यूटी पार्लर जाने के लिए जिनको शहरों में जाना पड़ता था, आज अपने ही गांव में उनको ब्यूटिशियन भी मिल गए। तो जो कभी मॉडर्न ड्रेस या आपको मैं कहूँ वेस्टर्न ड्रेस की और भी सोचती थी, आज जब हमने स्टिचिंग के कोर्सेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी या बाकी सबके साथ मिलकर भी कुछ शुरू करवाया कि उनके बच्चे आके कुछ ट्रेन करते हैं, तो उनमें भी एक बड़ा बदलाव आया है। दे गेटिंग बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स नाउ। छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। एक कार्यक्रम मैंने अपने यहाँ पे शुरू किया था, सांसद भारत दर्शन योजना। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पिक करके हम लोग 10th और 12th क्लास में लेकर जाते थे भारत दिखाने के लिए। और ये इसलिए शुरू हुआ कि जब मैं कॉलेज के प्रोग्राम में गया, स्कूल के प्रोग्राम में गया, तो मैंने देखा कि 10 बच्चे आते हैं, मान लीजिए अवार्ड लेने, तो 10 में से 7 बेटियां होती हैं। और ये अपने आप में हर प्रोग्राम में आप भी अब कभी जाके नोटिस करेंगे, किसी कॉलेज या स्कूल में आज अगर 10 बच्चों को अवार्ड मिलता है, उसमें से कम 7 बेटियां ही होती है। एक बड़ा बदलाव समाज में देखने को आया है। और हायर एजुकेशन में भी आप देखेंगे नंबर तो आज 18% वृद्धि हुई है, जहां पे ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होता था। तो मुझे लगा इनको एक्सपोजर कहाँ है, तो मैंने पूछा ऐसे, जैसे आपके प्रोग्राम के बाद अगर आप चाय पिलाओगे तो मैं पूछूंगा कुछ लोगों से, नहीं पिलाओगे तो मैं चला जाऊंगा। तो क्योंकि चाय पे चर्चा ज़्यादा होती है, तो मैंने ऐसे पूछा बच्चों से वहाँ बैठे, मैं क्या आप में से हिमाचल के 12 जिले हैं, 12 जिले किसने देखे हैं? एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने पूछा 6 जिले किसने देखे हैं? एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने पूछा 3 डिस्ट्रिक्ट्स किसने देखी हैं? तब जाके 2 बच्चों के हाथ खड़े हुए 100 बच्चों में से। फिर मुझे लगा कि मैं जब अपने स्कूल में था तो मैं क्रिकेट प्लेयर था। मैं स्कूल की क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता था, कॉलेज की क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया, बट आई हैड मोर एक्सपोजर इन लाइफ बिकॉज आई ट्रेवल्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेट। I was the captain of the Punjab cricket team, North Zone cricket team, played India under-19 and Ranji Trophy. So I used to travel a lot across the country and meet more people. It used to give me more insight where the world is moving. If I would have been restricted to only the classroom, I would not have got that kind of exposure at a young age. तो मुझे लगा हिमाचल के बच्चों को कब देश देखने को मिलेगा। Then I started that program. तो कुछ एयरलाइन से मैंने बात की, डिस्काउंटेड रेट पे उनको हवाई जहाज की टिकट ली, उपराष्ट्रपति से मिलाया, मंत्रियों से मिलाया, फिल्म स्टार से मिलाया, राइटर से मिलाया, साइंटिस्ट से मिलाया। उनका नज़रिया ही बदल गया। जो हिमाचल में केवल इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या फौजी बनना चाहते थे, आज उनमें इतनी जिज्ञासा है कि कुछ और वो बनना चाहते हैं जिंदगी में। केवल एक ट्रिप के कारण उनकी सोच बदलने का काम हुआ है। मैं चाहता हूं कि आपके इस ग्रुप के, स्टेट के यूनिट या देश के यूनिट, शहरों में रहने वाली, जो पैदा शहरों में हुई, शहरों में बड़ी महिलाएं हुई, वो हमारे साथ संपर्क करके आइए, मैं आपको गांव दिखाने लेके चलता हूं, और गांव की महिलाएं भी आपसे बहुत कुछ सीखने का काम होगा। और हिमाचल के गांव बहुत सुंदर हैं जी। हिमाचल के हर गांव में बिजली है, हर घर में पानी है, हर घर में शौचालय है, बहुत सुधार है हमारे वहाँ पे। लेकिन आप आओगे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आप उसको लिंक कर सकते हो मार्केट के साथ, हम उसकी दिशा में भी काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बिना वुमेन एम्पावरमेंट की हम सोच ही नहीं कर सकते। व्हेन वी शुड नॉट टॉक अबाउट ओनली वुमेन एम्पावरमेंट, वी शुड टॉक अबाउट वुमेन लेड एम्पावरमेंट। महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात करनी चाहिए, ना कि केवल महिला विकास की। अब मैंने एक प्रोग्राम और शुरू कराया। मैं देखता था कि अमीरों के बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले लेते हैं, ट्यूशन भी रख लेते हैं, गरीब का बच्चा क्या कर पाता है? क्योंकि मैं जब अपने स्कूल में था, मेरे फिजिक्स के टीचर थे जो क्लास में पढ़ाते थे, वो मुझे समझ ही कभी नहीं आता था। लेकिन जब ट्यूशन पे जाता तब लगता था वाह, इससे अच्छा टीचर कोई नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ट्यूशन का होता था कि बच्चे वहाँ पे ज़्यादा आए। पर गरीब का बच्चा कैसे जाएगा? सो आई स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड एक से श्रेष्ठ। जैसे पिछला था हुनर से शिखर, ये था एक से श्रेष्ठ। सो वी पिक
women or men from the villages only who are well educated postgraduate and they have a desire to teach someone. We pay them some honorarium. हमने 200 टीचर्स को अब तक रखा है, 3200 से ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ने आते हैं, लगभग 20 से 25 बच्चे एक में आते हैं, अब तो 3800 से ज़्यादा 3800 से ज़्यादा हो गए। अभी पीछे मैंने उनका एक प्रोग्राम किया, जितने टीचर्स थे सबको लैपटॉप दिया और जो बच्चे आए थे सबको बैग दिया और स्कूल बैग के नीचे एक टेबल बना हुआ है कि आप टेबल निकाल के उस पर बैठ के लिख सकते हैं, नहीं तो बेचारे बच्चों को अपनी टांगों पे बैठ के लिखना पड़ता था। 3800 से ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन उनके साथ उस दिन उनके माँ ने भी और पिता ने भी दोनों ने अपने काम से छुट्टी ली और प्रोग्राम में आए। हमने 3800 चेयर ही लगाई थी कि बच्चे आएंगे, 10,000 से ज़्यादा लोग हो गए, क्योंकि उन माँ बाप को लगा कि हमने तो बच्चा पैदा किया था, अनुराग ठाकुर ने उंगली पकड़ने का काम और आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आप में से कोई ना कोई छोटा छोटा काम आप करते भी होंगे, आगे भी कर सकते हैं। So I think these kind of things will help us to help women also and the families also to come forward. Now out of these 200, again 172 are women who have been given jobs as a teacher. तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कदम उठाकर भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं। And a woman's stride in the leading the nation's transformation has a defining feature under this Modi government. We have various programs और मैं 2 मिनट उस पर जरूर लगाना चाहूँगा क्योंकि UPI भीम तक मैं रुक गया था। लेकिन स्टैंड अप वाली योजना की अगर मैं बात करूँ, स्टैंड अप में भी 10 लाख रुपए तक महिलाओं को मिलते हैं और उसमें 81% महिलाएं हैं। SC ST वर्ग भी है, लेकिन 81% उसमें महिलाओं को फ़ायदा मिला। मुद्रा योजना में 34 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा फ़ायदा अब तक मिला है, जिनमें से 68% से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने मुद्रा लोन लिया है और अपना कामकाज का विस्तार किया है। इसी तरह से PM सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, इंश्योरेंस जिन लोगों की हुई, मुझे लगता है आप सब अपनी इंश्योरेंस कराते होंगे, लेकिन गरीब नहीं कराते थे। 12 रुपये में 2 लाख रुपए का बीमा होता है। मेरे सामने के इतने कितने एग्जाम्पल हैं जिन परिवारों में मैं अफसोस करने गया, जहाँ पे गरीब परिवार का कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में मरा, उसके खाते में 2 लाख रुपया, उसको पता ही नहीं कैसे आया। 12 रुपये केवल उसके कटे थे, लेकिन 2 लाख रुपया, तो उसने धन्यवाद किया कि हम तो सड़क पे आ जाते, कमाने वाला चला गया, लेकिन प्रधानमंत्री की ये इंश्योरेंस की योजना के कारण 2 लाख रुपया परिवार को मिला है। ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा बदलाव आया। और LPG सिलेंडर, क्योंकि आप शहरों में थे, आपके पास पहले से था, मैंने बहुत लंबे समय तक देखा जब 25 कूपन मिलते थे एक MP को LPG का गैस सिलेंडर देने के लिए। इसी तरह से BSNL का फ़ोन का कनेक्शन लगाने का भी एक टाइम तक आपको VIP कोटे में से मिलता था। आज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा भारत में मिलता, आप मोबाइल फ़ोन पे गरीब से गरीब व्यक्ति को देखते हो, लेकिन महिलाओं को धुआं खाना पड़ता था। तो वुमेन एम्पावरमेंट वहाँ पे भी है, जब 11 करोड़ महिलाओं को LPG का सिलेंडर देने का काम भी किया है। और देश की महिलाओं को लकड़ी लाने के लिए और पानी भरने के लिए दिन के 6 घंटे कम से कम बर्बाद करने पड़ते थे। आज पानी उनके घर नलके से आता है, रसोई गैस का सिलेंडर उनको मिल जाता है, अन्य योजनाओं में उनको लाभ मिलता है और स्टार्टअप्स जैसी योजनाओं शुरू करने का भी उनको अवसर मिला है। यही नहीं, कोऑपरेटिव बैंक, वहाँ पर भी महिलाओं को और आगे बढ़ाने का काम हुआ है। समय का अभाव है, मैं इतना ही कहूँगा। खेलों के मैं क्षेत्र से आता हूँ, खेलों का क्षेत्र भी ऐसा है जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बेटियों ने देश का सम्मान बढ़ाने का काम भी किया है। बेटियों की उपलब्धि पे आपको ज़्यादा खुशी नहीं होती, इसलिए मैंने कहा कुछ पुरुषों की भागीदारी भी करनी चाहिए ताकि उनको और बल मिले। सो बेटियां कौन? PV सिंधु, जिसने 2016 के रियो ओलंपिक्स में भी और टोक्यो ओलंपिक्स में भी भारत को मेडल जिताने का काम किया। मैरी कॉम, जिसने 1 बार नहीं 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का काम किया। मीराबाई चानू, जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में तो मेडल जीता ही, पहला मेडल भारत के लिए। कॉमनवेल्थ गेम में भी पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीतने का काम किया। इसी तरह से ही हमारी साक्षी, हमारे अन्य बेटियां हों, चाहे सानिया मिर्ज़ा हो या निखिल ज़रीन हो, इन्होंने भी अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात
इस बार का राष्ट्रपति अभिभाषण किसी और ने नहीं, भारत की एक महिला ने, आदिवासी क्षेत्र से आने वाली हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। एक इतना कठिनाई भरा जीवन, जहां पूरे परिवार को, बच्चों को, पति को खो देने के बाद भी पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक का इस सफ़र, उपलब्धियों भरा सफ़र, गर्व होना चाहिए कि आज एक ऐसी महिला देश की राष्ट्रपति, जिनका जीवन बहुत ईमानदारी भरा रहा है, बहुत उपलब्धि भरा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जहां एक और राष्ट्रपति का अभिभाषण 31 तारीख को सुनने को मिला, तो वहीं पर 1 फरवरी को वित्त मंत्री भी एक महिला हैं, जिन्होंने देश को अपना 5वां बजट देने का काम किया है। तो ना केवल उच्च पदों पर, बल्कि हमें, इसीलिए मैंने कहा, गांव से लेकर पंचायत के प्रधान से लेकर पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति के पद तक हमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। ये बहुत आवश्यक है। महिलाएं डिलीवरी के लिए भी प्रेगनेंसी के बाद अस्पताल तक नहीं आती थी, उसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। पैसा दिया जाता है बेटर हेल्थ केयर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, पोस्ट डिलीवरी के लिए भी उनको घर तक छोड़ने का काम भी किया जाता है। सारा खर्चा आज भारत सरकार उठाती है। इसीलिए ही जो शिशु मृत्यु दर है या महिलाओं की मृत्यु दर है, उसमें भी कमी आई है, और हायर एजुकेशन रेट में, जैसे मैंने पहले कहा, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल इतना ही कहूँगा, अगर हम फोकस अलग अलग एरिया में रखेंगे तो हमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो वी शुड फोकस फ्रॉम young panchayat pradhans, one of them sitting in front of me, from women sarpanch to the outstanding athletes, business leaders to legislators, entrepreneurs to technocrats. The role of women in governance, public service, sports, social work, entrepreneurship and corporate leadership is being celebrated in India like never before. And this is one of the programs where we are celebrating that. And today women have an oasis of opportunities and avenues in India to explore their potential. And such is the vision of Nari Shakti in Amrit Kal, that today women can choose to be homemakers, social change makers, scientists, entrepreneurs, technologists, influencers, and the wealth managers to the wealth creators, amongst other things. They can fly high in the limitless sky and safely climb down in the comfort of knowing that the government is working round the clock to ensure सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सबके प्रयास में महिलाओं का प्रयास और उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैं धन्यवादी हूँ फिक्की के सभी सदस्यों का, विशेष तौर पर जयंती डालमिया जी का, गायत्री राय जी का, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है। 39 years is not a small period. It's been more than 3 decades you've been working on this direction, and I'm sure you're going to involve more women into this process, and there should be more work towards the women empowerment, financial inclusion, and I'm sure women's contribution will be much more when India will move, as we have moved from 10th place in the economy to the 5th largest economy in the world, to becoming the 3rd largest economy in the next 3 years. Let us work towards that, and let us ensure the women's participation in large numbers. Thank you once again for giving me this opportunity. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.